नमस्ते, जय काली, जय महादेव, जय भारत। आज मैं एक चीज़ मतलब कहना चाहती थी जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा बहुत दिन से कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद द हिंदू सोसाइटी। कि पहले आप देखें कि पास्ट में ऋषि और सेजेस थे। आई मीन लाइक दे वर मच मोर इवॉल्व्ड स्पिरिचुअली, नॉलेज वाइज या हर तरीके से वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व थे। एंड सोसाइटी वॉज सो गुड। वी हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ आश्रम्स, 4 आश्रम्स में डिवाइडेड था एंड वर्ण व्यवस्था थी। एवरीथिंग वॉज सो सॉर्टेड। आई डोंट नो ये डाउनफॉल कब से शुरू हुआ। एंड डाउनफॉल के बाद द थिंग दैट आई नोटिस इज कि आई मीन आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट अ स्मॉल कंपेरिजन सिंस आई ग्रू अप इन एन एब्राहमिक बैकग्राउंड। तो वहां पे अगर आप देखें तो किसी एक को कोई कुछ कर दे तो वो लोग बिल्कुल यूनाइटेड होके उसको पूरा मतलब इंटरनेशनल न्यूज बना देते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ, हमारे कम्युनिटी के लोग के साथ ऐसा हुआ एंड ऑल ऑफ दैट। बट व्हेन इट कम्स टू आवर हिंदू सोसाइटी और हिंदू मतलब इसमें व्हाट आई सी इज दैट दे डोंट मेक अ ह्यूज फस अबाउट इट। वो लोग चुपचाप से या तो कोई फंड क्राउड फंडिंग कर देगा या तो कोई कुछ पैसा डोनेट कर देगा, मतलब उस चीज को इशू नहीं बनाते हैं। न्यूज भी नहीं कवर करता है, न्यूज भी सिलेक्टिव चीजों को कवर करता है, वैसी चीजों को कवर करता है जिससे पॉलिटिकल पार्टी को माइलेज मिले। तो आई डोंट नो, इट्स अ वेरी रिडिकुलस थिंग। आई मीन हिंदू शुड स्टैंड यूनाइटेड। एंड सबसे पहले तो हम सारे हिंदुओं को ये चीज कहना चाहिए इंटरनेशनल फोरम में कि हमारे साथ जो जेनोसाइड हुआ है, चाहे वो चर्चिल के टाइम का जेनोसाइड हो, चाहे वो कश्मीरी हिंदूज का जेनोसाइड हो, चाहे वो गोवा इंक्विजिशन हो, जितने भी हिंदू जेनोसाइड्स हुए हैं, हमें इंटरनेशनल फोरम पे बात करना चाहिए। ना ही पॉलिटिशियन इस बारे में बात करता है, ना ही हमारा जो वो न्यूज वाला है वो लोग बात करते हैं, ना ही ये जो आई डोंट नो, इट्स ऑल हिपोक्रेसी। जो बात करनी चाहिए वो बात नहीं करते हैं, इनसे बस बकवास करवा लो, फालतू की बातें करवा लो। तो आई मीन आप देखें ना कि एक सुपीरियर रेस थे हम और आज हम कहाँ एक इंफीरियर रेस बन गए हैं। हम यूनाइटेड नहीं है, हम कुछ पॉलिटिकल हिंदू बन गए हैं, कुछ धिम्मी हैं, कुछ बस इब्राहिमिक के कल्चर और ट्रेडिशन को अपनाने ही वाले हैं। तो आई मीन लाइक और उसके बाद फिर बड़ी बड़ी बातें, ईगोसेंट्रिक बातें कि नहीं हम तो ऐसे हम तो वैसे। अरे भैया, आप जैसे भी हैं, आप पहले उन सब चीजों को तो आप रिकॉग्नाइज करें, इंटरनेशनल फोरम पे बात करें। बड़ी बड़ी डींगे हाँक के तो कुछ फायदा नहीं है ना। आप देखें ना कि हमारे जो शत्रु हैं, एक उनको कोई अगर मच्छर भी काट देगा तो उसका भी न्यूज बन जाएगा। मगर हमारे यहाँ पालघर साधु का आप केस ले लें, इट्स गॉन। पालघर साधु का केस हो गया, उसके बाद फिर कमलेश तिवारी जी का केस हो गया। अभी जो हाल फिलहाल में कुछ जो बच्चों के साथ जो मतलब नाइंसाफी हुई, लवन्या के साथ जो नाइंसाफी हुई, किशन के साथ जो हुआ, आई डोंट नो। आई मीन लाइक बस 2-3 दिन बातें होंगी, उसके बाद फिर आप अगर देखें तो उसके बाद फिर वो क्राउड फंडिंग और ये सब चीज कर देंगे। मतलब हो जाएगा, पैसा वगैरह हो जाएगा, देना लेना, और उसके बाद फिर बात खत्म, है ना। तो दिस इज रिडिकुलस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आर्थिक मदद ना करें, आप आर्थिक मदद करें, बट दिस हैज टू कम टू अ स्टॉप। इट्स अ हिंदू नेशन। आई मीन और सब कंट्रीज में से सिकुड़ सिकुड़ के हम अब बस सिर्फ भारत में ही है। और अगर हम यहाँ पे भी इफ वी डोंट हैंडल इट विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड, तो फिर आई मीन लाइक बर्बादी ही है आगे, है ना। चाहे जितना भी हम बकवास कर लें, जितना भी हम डींग हाँक लें, जितना भी हम इंसानों को भगवान बना लें, आप देखें कि अभी क्या बेवकूफ़ी है कि हम महादेव, विष्णु और ब्रह्मा, इन सब देवताओं से हम कंपेयर नेताओं को कर रहे हैं। आप देखें ना कि कॉन्शियसनेस कहाँ था और कहाँ गिर गया। सो दिस इज हॉरेबल एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग प्लीज गीता पढ़ें, गीता के एसेंस को एम्बाइब करें। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो हमारा हिंदू धर्म है, हमारा हिंदू धर्म क्लियरली सेज कि अबैंडन इवल, डिस्ट्रॉय इवल। जो इनह्यूमन है, जो इवल है, शत्रु का, आई मीन लाइक जो हमारे जो शत्रु हैं या कोई जो राक्षस है, आप सारे देवी देवता को देखें, ऑल ऑफ दीज देवी देवता, ये सब आए किस लिए? इन सारे असुरों का, राक्षसों का नाश करने के लिए, राइट। और यहाँ पे हालात ऐसा है कि हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम शत्रु के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम शत्रु के साथ जियो पॉलिटिकल गेम्स खेल रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आई मीन बैड इज बैड। आपको खराब को, गलत को कहने का भी आप में दम नहीं है।
सो आई मीन हाउ कैन वी स्टैंड अप एज अ सिविलाइजेशन? हमारे ऊपर जो जागतियां हुई हैं उनको हम मेमोरलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए या तो हम कोई म्यूजियम बनाएं, या तो हम उनको इंटरनेशनल इस पे हम डिस्कस करें इंटरनेशनल फोरम पे, और हम इन लोगों से अपॉलॉजी मांगे। ये जो रोमन कैथोलिक्स है, वेटिकन है, इन लोगों से हम अपॉलॉजी मांगे, अमेरिकनों से और उसके बाद ब्रिटिशों से हम अपॉलॉजी मांगे कि आपने जो हमारे ऊपर किया है, अपोलोजाइज फॉर इट। तो हम ये सब कुछ भी नहीं कम कर पा रहे हैं। हम आपस में, आप देख लें कि जो धर्म गुरु हैं, बस इन लोगों का वही ड्रामा है, नाचना गाना, अली मौला करना, है ना, और उसके बाद फिर पॉलिटिशियन का वही भगवान बनना। तो खाली जो, अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई थिंग, कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हमारे जो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स हैं, उनको सिर्फ यूज किया जा रहा है वोट के लिए। वोट मिल जाए, उसके बाद फिर पीछे लात। तो आई थिंक हम लोगों को ही करना होगा, कोई और आके नहीं करेगा। आप वही देखें कि देखिए यहाँ पे मैं कोई मतलब आई डोंट वांट टू कंपेयर, बट ये एक हेल्दी कंपैरिजन है जो कि मैं बताना चाहती हूँ। एब्राहमिक्स आर फार मोर यूनाइटेड, फार मोर ऑर्गेनाइज, फार मोर मेटिकुलस, और उन लोगों का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है काम करेगा। हमारे यहाँ आपस में ही इतना ईगो है, आपस में ही इतनी रंजिश है, आपस में ही इतना जलन है कि हम लड़े तो कैसे लड़ें? हम नहीं लड़ पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को अपने अंदर, अपने बीच का डिफरेंसेस हटाना पड़ेगा। एवरी हिंदू, सारे हिंदुओं को वो अपने अंदर क्षत्रिय का स्पिरिट को जगाना पड़ेगा। क्षत्रिय का स्पिरिट टू डिस्ट्रॉय इवल, क्षत्रिय का स्पिरिट टू डिस्ट्रॉय विधर्मी, है ना। और ये सब जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी वीक। हमें ऑर्गेनाइज्ड होना होगा, और हमें पॉलिटिकल हिंदू बनने से पहले एक सनातनी हिंदू बनना पड़ेगा। एंड वी शुड नो कि सही क्या है और गलत क्या है। नेताओं को भगवान बना के कोई फायदा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स पास्ट में भी हैं। चाचा जी बन गए, नेहरू जी चाचा बन गए हर बच्चों के, है ना। उनके वो बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाने लगा। हमारे महात्मा गांधी जी फादर बन गए। हमारी सोनिया गांधी जी हमारी मतलब देश की बहू बन गई। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। देखिए, आपको जिसको किसी को भी माँ बाप बनाना है आप बनाएं, बट इस तरीके से डेवलप्ड कंट्री नहीं होगा। ये अंडर डेवलप ही रहेगा और हमेशा रह जाएगा इन सब कारणवश। तो रिलीजियस पॉलिटिक्स को छोड़ के हमें डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। हमारी जो एक्चुअल सिविलाइजेशन है, जो हमारा सनातन सिविलाइजेशन है, हमें उसे प्रोपोगेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और सनातनियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, वी शुड हैव द बॉल्स टू टॉक अबाउट इट। हमें दम पैदा करना चाहिए और बात करना चाहिए और अपॉलॉजी डिमांड करनी चाहिए। ये सारे जितने भी मतलब जो ऑप्रेसर्स आए हैं, उनसे हमें अपॉलॉजी डिमांड करनी चाहिए कि कितने ज्यादा उन लोगों ने हमें हरास किया और हमें ऑप्रेस किया। तो आई मीन दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। खाली किसी को भगवान बना देना, नाचना गाना, और उसके बाद फिर अपना ईगो सेंट्रिक बातें करना, और माइंड गेम्स खेलना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, इंसानों को भगवान बना देना, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि कितने लोग कहते हैं कि अभी के पॉलिटिशियंस की वजह से हिंदू बच गया, अभी के ये जो सो कॉल्ड सूडो 5 स्टार गुरुज हैं उनके वजह से हिंदू बच गया। क्या हिंदू बच गया? हिंदू तो पॉलिटिशियन थे इंडिया के, तो आई मीन लाइक हिंदू पॉलिटिशियंस मेजॉरिटी में हैं। उसके बाद भी आप हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है। कहाँ कमा? जितने जो ये धर्म गुरु लोग जो ये चोला पहन के कूदते हैं, नाचते हैं और ऑल दैट स्टूपिड ड्रामा करते हैं, कहाँ हिंदू बच गया? क्या हिंदुओं का कत्लेआम होना बंद हो गया? नहीं। तो फिर ये सब ना, मतलब जो होता है ना कि झूठा दिलासा देना, आप लोग बंद करें। स्टैंड अप एंड बिकम अ क्षत्रिय। दैट इज द ओनली वे आउट, एंड आई मीन दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। बाकी ये सब नाच गाना, मास्टर स्ट्रोक, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, आई थिंक दैट्स ऑल बुलशिट। उस तरीके से काम नहीं बनेगा। आई नो, आई मीन some people might not agree, but see, foolishness, all that stupid stories, foolishness और lullabies, वो एक वक्ती तौर के लिए है। ऑन द लॉन्ग टर्म अगर आप देखें
तो हमें सिविलाइजेशन को और ज़्यादा प्रोपोगेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए हमें बहुत ही यूनाइटेड तरीके से काम करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज सूडो गुरुज और सूडो पॉलिटिशियंस जो खुद ही भगवान बनने बैठे हुए हैं। कभी कोई साउथ में कोई शिव बन जा रहा है, कभी कोई माँ काली बन जा रही है, कभी कोई महादेव खुद बन जा रहे हैं, विष्णु बन जा रहे हैं। प्लीज just grow up. Only then we can fight this battle. Otherwise, it's a dead end.